डिटेल में उन्होंने वहां प्रेस को एड्रेस किया था और उन्होंने बता दिया था कि डाची गांव में क्यों मीटिंग हुई, मकसद क्या था, किस लिए हुआ। और सबसे बड़ा जो फैसला वहां से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के घर में कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों की डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही, बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही है। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला डाची गांव से जो निकल के आया वो यही है कि हम अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहाँ पे दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है, और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल लेजिस्लेटर्स, और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे कि जब हम वहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे, ये भी आके, क्योंकि अगर ये सच्चे सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों के रहनुमा हैं और हमदर्द हैं, तो ये आके उस धरने में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये फैसला जंतर मंतर पे होगा कि जम्मू कश्मीर का कौन सी पार्टी जो है जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का हक में है और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना चाहती है। हुकूमत साहब ने ये भी कहा है कि अगर सारी पार्टियां इकट्ठे हों और अपने हक के लिए तो वो स्टेप डाउन करने के लिए भी तैयार है। देखिए, मैंने कहा आपको जहां तक ताल्लुक है कहाँ स्टेप डाउन करना है, ये क्या करना है, ये मीडिया में नहीं होती बातें। ये बातें उमर साहब अकेले फैसला नहीं कर सकते, ये पार्टी का फैसला होगा और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी क़यादत में ही फैसला हो सकेगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब इस ऐसे जहां अगर आप कह रहे हैं, मुझे तो ये बयान कहीं दिखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो उमर साहब का फैसला पार्टी ने डिसाइड करना है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि पार्टी उमर साहब ने हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। तो इसलिए सबसे बड़ा फैसला जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास है, क्योंकि वो पार्टी प्रेसिडेंट ये पार्टी प्रेसिडेंट और उनको पता होगा। और सबसे बड़ी बात ये प्रोवोकेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, ये वो फैसला करेंगे। बाकी कोई है सवाल तो बोलिए। अगर राहुल साहब कहते हैं कि एक दिन की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को गुमराह करते हैं, अगर वाकई में इन्हें प्रोटेस्ट करना है, एक रोड मैप तैयार कीजिए, सबसे पहले मैं जो है इस्तीफा पेश करूँ। जो मैंने आपको दाची गांव का हवाला दे दिया है, मेरा वही बात है, और पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन ने भी उस पर अपना बयान दे दिया। तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा इस पे कहने की अब जरूरत नहीं है। कह रही है कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, जो आप दिल्ली जा रहे हैं आपको याद आ रहा है, क्योंकि 1.5 साल से आपने कुछ नहीं किया। अब आपका एक मकसद है कि बीच में से कुछ ना कुछ मैं बटोरूं, वो मिलने वाला मुझसे है नहीं, तो इसलिए जितना मैंने कह दिया उतना ही काफी है। तो लिहाजा अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो इतिहास है भाई, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदार जी। कब कौन सी सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी आपको याद होगा, उसमें बीजेपी के एमएलए नाराज नहीं होते थे क्या? कौन सी सरकार हुई जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में जब भी सारे एमपी मिनिस्टर नहीं बनते, लेकिन जो नहीं बनते वो अपनी नाराजगी पेश करते हैं। ऐसे ही है कि हर असेंबली के अंदर अलग अलग जब भी जिस मर्जी पार्टी की सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, पीडीपी की बने, आज हमारी है, तो इसलिए वो नाराजगियां चलती हैं और परिवार में होती हैं, तो वो नाराजगियां चलती हैं। अब आपके घर में भाई अगर आपसे लड़ेगा तो क्या घर को छोड़ के भाग जाओगे क्या? तो इसलिए छोड़िए इन बातों को, ये चलता है। अब समीर साहब का काम ही आपको पता तड़का लगाना, अब तड़का इनका लगेगा नहीं, तड़का लगाना तो ढाबे पे जाएं, वहाँ दाल को तड़का लगाएं। बीजेपी एमएलए कह रहे हैं कि मीटिंग में जम्मू डिवीजन के तीनों मिनिस्टर्स की इंसल्ट की गई, उन्हें टारगेट किया गया, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक छोटे से परिवार गाँव से, उस बॉर्डर के इलाके से मैं पैदा हुआ,
वहां से निकला, निशारा से इलेक्शन लड़ा और एक छोटे से फौजी सिपाही का बेटा हूं मैं, बड़े छोटे गरीब परिवार से यहाँ तक पहुंचा हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे बनाया। इसलिए मेरे खानदान को जो इज्जत और मान और सम्मान मेरे लीडरों ने दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। और मैं माँ वैष्णो देवी का और माँ बावे वाली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इज्जत नवाजी है, जिनके आशीर्वाद से मैं आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। इसलिए मेरे लीडर ने जो मुझे दिया है, जो मुझे बनाया है, मैं अपने दोनों लीडरों का शुक्रिया करता हूँ और अब ऋणी हूँ। मेरा खानदान जब तक ये चलेगा, ये दुनिया चलेगी, हमेशा इस खानदान जो है सुरेंद्र चौधरी का ऋणी रहेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप लोग जब आज मेरे सामने यहाँ खड़े हो, मैं एक जरूर बात कहूंगा, मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहूंगा। आज जम्मू के लोगों को फैसला करना होगा, क्या आपको अपने बच्चों को रोजगार चाहिए? आप क्या आज रोजगार जो आपके दुकानें चल रही हैं, शुक्र करिए उमर अब्दुल्ला साहब का, अगर वो दरबार मूव ना करता तो मेरे ख्याल आपकी जम्मू की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। इसलिए मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे बार एसोसिएशन है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके के एनजीओज हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप अपने मुद्दे तय करें। मैं जम्मू शहर की बात नहीं, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे तय करिए कि किन मुद्दों पे हमने अपना स्टैंड लेना है और किन मुद्दों पे हमने पार्टियों को सपोर्ट करना है। खाली यही नहीं कि हम नारे मारते रहेंगे, 75 साल में नारे मारते हो गए जम्मू को, लेकिन जम्मू ने जब भी हिस्सा लिया लड़के लिया। तो आज जम्मू के लोगों को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ चंद लोग कोई छोटे मोटे से पोर्टल लेके आ जाते हैं या छोटे मोटे से कोई लोग आ जाते हैं और अपना बयान देते हैं और बात निकलती है, वो बात नहीं। जम्मू की रहनुमाई हमेशा एनजीओज ने की है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं, सिविल सोसाइटी ने की है, बार ने की है, चैम्बर ने की है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने की हैं, एम्प्लॉइज एसोसिएशंस ने की हैं। जितने भी हमेशा कभी भी जम्मू पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। और आज फिर एक वक्त आया है कि जम्मू के लोग, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरी माताएं हैं, चाहे मेरा भाई हैं, चाहे मेरे बहनें हैं, हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। आपको पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर डिपेंड ना होकर आपको अपना, मेरे उन बुजुर्गों ने जैसे जम्मू के लिए हमेशा अपना हिस्सा लिया, उसी तरीके से आज जम्मू के लोगों को गठा होके अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये रोज टीआरपी के लिए नहीं। जनता पार्टी की आज रैली देखिए ये माइकेशन ठीक साइड चाहिए इसको, जहाँ पे शिफ्ट करना ना उसको आगे पीछे नहीं रुकना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कोई आपका कहीं प्रॉब्लम है, जी सर वो भी पीएचई की भी है सर। कौन है एक्शन पीएचई? क्या आपका तो नहीं कोई इशू? नहीं सर, हमारा एक्चुअली ट्रस्ट के ऊपर है। हाँ गो कनेक्ट है। इसके बाद हम